अहम खबर आपको देंगे। मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी का फैसला बरकरार है। बहरिया टाउन को बड़ा कानूनी झटका लगा है। नैब रावलपिंडी ने बहरिया टाउन की 6 में से 3 जायदादें नीलाम कर दी। अभी तक 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। अस्पताल को बतौर फ्रंट ऑफिस के इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बंद होने वाली है? क्या बहरिया टाउन का चैप्टर खत्म होने जा रहा है? अ प्लेस फुल ऑफ लग्जरीज जहां सिर्फ अपर क्लास लोग ही रह सकते हैं। कोई बाहर का बंदा अंदर जाए तो उसके लिए दुबई और बहरिया टाउन में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ क्लीन सोसाइटीज हैं, बड़े बड़े पार्क्स हैं, सब कुछ परफेक्ट सा लगता है। यहाँ तक कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सिक्योरिटी तक भी आपको अंदर से ही प्रोवाइड की जाएगी। लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक कहा जाता है कि ये सारी जमीनें इलीगल हैं और यहाँ की जमीनों को ऑक्शन पे लगाया जाएगा। ये वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एक शौक था। इवन वो लोग जिन्होंने कभी बहरिया टाउन देखा तक नहीं, वो भी ये बात सुन के शौक रह जाते हैं। आखिर क्या स्टोरी है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? और अचानक गवर्नमेंट इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लेती है? ये सब आपको जानने मिलेगा इस वीडियो में। एक बहुत बड़ी फिल्म बन सकती है जिसका टाइटल कुछ ऐसा हो सकता है, मलिक रियाज इन ट्रबल। बल्कि मुझे इस टाइटल को तब्दील करने दीजिए, ये कहने दीजिए कि मलिक रियाज इन बिग ट्रबल। लेट्स टॉक अबाउट द ओनर ऑफ दिस सोसाइटी फर्स्ट। आखिर कौन है वो बंदा जिसने इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी खड़ी कर दी? आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो अबाउट हिम, मिस्टर मलिक रियाज। एक बिजनेस टाइकून जिनको शायद ही कोई होगा जो कि ना जानता हो, बट बहुत कम लोग होंगे जो उनके बैकग्राउंड से वाकिफ होंगे। 1954 समरियाल सियालकोट में एक मिडिल क्लास फैमिली में इनकी पैदाइश होती है। इनके फादर का एक बिजनेस था जो कि बिगनिंग में ठीक ठाक चल रहा था, बट उस बिजनेस में इनका एक बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है, जिस वजह से इनकी फैमिली के हालात एकदम से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं, जिस वजह से मलिक रियाज एक छोटी सी एज में ही काम में लग जाता है। ये मैट्रिक के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेता है और एज अ क्लर्क काम करने लग जाता है। 1969 में ये लोग पिंडी शिफ्ट हो जाते हैं, जहां इनकी एक अर्ली एज में ही शादी भी हो जाती है। इनके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, कोई बीमार हो दवा खरीदने तक के पैसे इनके पास नहीं होते थे। 10 साल तक अपनी जान लगा के काम करता है जिससे घर का गुजारा चलता था, लेकिन 1979 में इनको एक ठेकेदारी का काम मिलता है। वहां से ही इनकी तरक्की का आगाज हुआ। कुछ ही सालों में उनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने लगे, जहां से उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। मलिक रियाज वहां पे नहीं रुकता, वो बड़े बड़े लोगों के साथ अपने रिलेशंस बनाता गया। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पाकिस्तान नेवी की एक ट्रस्ट बहरिया फाउंडेशन की तरफ से। जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, नेवी वाले उनको एक नोटिस भेजते हैं कि वो इस नाम को अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और कोर्ट मलिक रियाज के फेवर में डिसीजन लेती है। अब मलिक रियाज के पास इस नाम को यूज करने के राइट्स होते हैं और फिर यहाँ से शुरुआत होती है बहरिया टाउन की। अब मलिक रियाज के दिमाग में एक रोड मैप बन चुका था। उनको पाकिस्तान में एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी थी, एक ऐसी सोसाइटी जिस पे मलिक रियाज का राज हो। यहाँ से मलिक रियाज का पीक शुरू होता है। उसने रावलपिंडी के अंदर एक ऐसी सोसाइटी खड़ी कर दी जहाँ पे हर किस्म की लग्जरी लोगों के लिए प्रोवाइडेड थी। उनके साथ हर किस्म का सपोर्ट था, जिस वजह से वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल रहे। खैर, पाकिस्तान में तो कोई बगैर वजह के किसी को सपोर्ट नहीं करता। ये सपोर्ट हासिल करने के पीछे भी मलिक रियाज का ही मास्टरमाइंड था। ताल्लुक किस सियासतदान या किस हुक्मरान के मेरे साथ? सबके साथ तल्लुकात हैं। दिल की दोस्ती किसके साथ? आसिफ जरदारी के साथ। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा उस टाइम जिसको मलिक रियाज ने ना खरीदा हो। सब उसके अंडर हो चुके थे, जिस वजह से मलिक रियाज का काम बहुत आसान हो गया था। एक के बाद एक सोसाइटी खड़ी करते गए। रावलपिंडी से शुरुआत की थी और अब ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में इनकी एक सोसाइटी है। बहरिया टाउन में रहना एक लग्जरी की तरह था। लोग मुंह मांगी कीमतें देने को तैयार थे वहाँ रहने के लिए। मेरे ख्याल से जितनी तारीफ की जाए कम है। बस मुख्तसरन यही कि बहरिया टाउन इज बेस्ट एंड थैंक यू मलिक रियाज एंड योर टीम। लेकिन हर उरूज का सवाल जरूर आता है। ये जितना ऊपर ऊपर से साफ लगता है, इसके बैक की स्टोरी इतनी ही डार्क है। अब वो जमीनें जहाँ पे बहरिया टाउन की तामीरात हुई हैं, वो कोई आसमान से तो आई नहीं थी। कहा जाता है कि लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाला गया, लोगों से उनकी जमीनें छीनी गई। उन्होंने कब्जा कर दिया, जमीन अपने नाम कर दी है।
जब हमारे हमन ने देखा है वो उसने केस लड़ रहा था, इसी केस की वजह से उसका दिल का अटैक हो गया, वो फौत हो गया, 1.5 साल हो गया अभी। लोग प्रोटेस्ट करने रोडों पे आते हैं लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता। लोगों को मार पीट के उन पे FIRs दर्ज की जाती हैं। इस हद तक ब्रूटैलिटी दिखाई जाती है। कोई मीडिया इसको कवर नहीं करती, ना आज तक किसी की हिम्मत है ये कवर करने की। जब गवर्नमेंट अब इस सब के अगेंस्ट हो चुकी है तब जाके लोग अब फाइनली इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब जाके फाइनली मलिक रियाज की पकड़ हुई है। मलिक रियाज पे केस लगाया गया है कि वो 190 मिलियन तक के इलीगल एसेट्स ओन करता है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस सब को सीज कर दिया है। मलिक रियाज को ये सब पहले से पता था कि किसी दिन उसकी पकड़ जरूर होनी है, इसीलिए जो ही PTI की गवर्नमेंट खत्म होती है मलिक रियाज दुबई चला जाता है और वहां की सिटीजनशिप ले लेता है। मलिक रियाज का एक रीसेंट ट्वीट है जहां वो कहता है कि मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, एक रिग्रेट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा कैश फ्लो कंप्लीटली क्रैश हो चुका है। गवर्नमेंट ने हमारे स्टाफ को अरेस्ट करना शुरू कर दिया है और अब हमारे लिए इम्पॉसिबल हो चुका है कि हम आपके लिए डेली सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। हमारे यहाँ मोर देन 50,000 तक एम्प्लॉयज काम करते हैं जिनको अब हम सैलरीज नहीं दे सकते। अब हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां हमें बहरिया टाउन को कंप्लीटली शट डाउन करना पड़ जाएगा। लोगों ने ट्रिलियंस इन्वेस्ट किए थे यहाँ, जिसकी वजह से अब हमारे मुल्क में एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका काम बीच में ही रोक दिया गया है। हम जितने भी लोग हैं उन सबसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं इस डिसअपॉइंटमेंट के लिए। इनका कहना है कि मेरी एक फाइनल अपील है कि हमें एक और चांस दिया जाए फिर से, कि हम ये सब दोबारा से ठीक कर सकें। खैर, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला और अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। बहरिया टाउन में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मसले खड़े हो गए हैं। स्टॉक्स कंप्लीटली गिर चुके हैं, लोगों का हद से ज़्यादा नुकसान हुआ है और शायद लोग अब इस पे प्रोटेस्ट करने लग जाएं। ये तो टाइम ही बताएगा। बाकी इंक्वायरीज तो होनी ही चाहिए। क्राइम कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। सिर्फ मलिक रियाज ही नहीं बल्कि उनके अंडर के लोग जो भी इस सब में इन्वॉल्व थे, सबके अगेंस्ट इंक्वायरीज होनी चाहिए, तभी शायद सही से लोगों को जस्टिस मिल पाएगा। बाकी आई गेस यहीं तक थी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस के लिए। बाय।